रोज धूप में निकलते हो, फिर भी विटामिन डी लेवल्स लो क्यों आ रहे हैं? शरीर पे विटामिन डी लेने के लिए निकलते तो हो, पर क्या असलियत में आपका शरीर उसको अब्जॉर्ब कर रहा है? लेकिन उसके पहले ये सोचिए, क्या आप सही समय की धूप ले रहे हैं? और क्या आप लोग की शरीर सच्ची में उस धूप को अब्जॉर्ब कर भी रहा है या नहीं? तो चलिए आज हम ये समझेंगे कि किस समय की धूप लेनी चाहिए, और अगर धूप ले भी रहे हैं तो शरीर विटामिन डी3 अब्जॉर्ब क्यों नहीं कर रहा है। चलिए समझते हैं। तो विटामिन डी को सनलाइट विटामिन भी बोला जाता है। अब सनलाइट विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो तो सन से मिलता है। वेरी इजीली सेड। लेकिन कौन से समय के सन से? सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि आप लोग किस समय की सनलाइट ले रहे हैं। पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो अर्ली मॉर्निंग सन होता है, जो राइजिंग सन होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज इन विच यू स्टे एंड द डिफरेंट टाइम जोन्स, आपका 7:30 या 7 से लेके जो 8:39 तक का सन होता है, दैट इज एडवाइजेबल फॉर यू टू टेक अ सन बाथ फ्रॉम। उसमें आप लोग पीट करके बैठ जाइए धूप की तरफ, अपने स्किन को ऐसे बैठिए कि वो कम से कम आपके फेस पे गिरे, थोड़ी देर आपके बैक पे गिरे, थोड़ी देर हाथ पैरों पे गिरे। सो द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है आपकी एज। तो योर एज प्लेज अ मेजर रोल। और वो कैसे? तो व्हेन यू एज, जब आपकी उम्र हो जाती है तो उम्र के साथ साथ आपकी स्किन भी डिग्रेड करती है। तो जैसा कि मैंने बोला, आप लोगों की जो स्किन होती है वो डिग्रेड हो जाती है, थोड़ी सी बैकलॉग हो जाता है स्किन में। सो व्हेनेवर यू आर आउट इन द सन अब्सॉर्बिंग द विटामिन डी, उसका जो प्रीकर्सर है वो समय के साथ रिड्यूस हो जाता है। अब ये प्रीकर्सर क्या होता है? तो प्रीकर्सर इज that thing in your body which is required for the absorption of vitamin D. So your precursor reduces, and that is why with age the absorption of vitamin D from the sun is reduced and does affect you. फिर हम बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस की। तो अगर आपके शरीर में कोई भी अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन है, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड द मिडिल एज्ड चिल्ड्रन, दैट इज 6 से 7 साल के बच्चे या बहुत ही छोटे बच्चे, अगर उन लोगों में माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जिसमें आपके शरीर में कोई भी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, माल नरिश्ड है बच्चा, बहुत ही पतला दुबला है और नहीं खा पा रहा है खाना ठीक से, उसके साथ भी विटामिन डी को अब्जॉर्ब करने में दिक्कतें होती हैं। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका बच्चे का नरिशमेंट और उसके न्यूट्रिशन उसको सही मिल रहा है। अगर वो नहीं सही मिलेगा तो आपका बच्चा आपके अपने सन से बिल्कुल भी विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। नॉट ओनली बच्चा, आप भी अगर अपने न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स एंड फैट्स अगर सही वक्त पे और सही तरीके से कंज्यूम नहीं करेंगे तो विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो ज़रूर बने रहें। मैं 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड तक में, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी और आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ गड़बड़ हो रही है और हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी डिफरेंट स्किन टोन्स की। व्हाट डू आई मीन बाय स्किन टोन? आपकी जो स्किन का रंग है, किसी का बहुत गोरा होता है, किसी का थोड़ा दबा हुआ होता है, किसी का काफ़ी डार्क होता है। So why am I talking about the skin pigmentation and the skin color? क्योंकि वो डायरेक्टली आपके विटामिन डी लेवल्स को अफेक्ट करता है। तो मान लीजिए अगर कोई इंसान बहुत गोरा है या कोई इंसान डार्क है, उस पे विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन आपके सनलाइट की रेज के थ्रू बहुत डिफरेंटली होगा। तो आपका जो स्किन का टेक्सचर है और कलर है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द मेलेनिन पिगमेंट। व्हाट इज दिस मेलेनिन पिगमेंट? तो जो मेलेनिन है, दैट इज अ सब्सटेंस which is secreted by the melanocytes which are in your skin. तो जो ये जितना सिक्रीट करते हैं उतना ज़्यादा डार्क होता जाता है आपका रंग। अगर ये कम होगा तो आप गोरे रहेंगे, अगर ये थोड़ा ज़्यादा होगा तो थोड़ा दबा हुआ रंग रहेगा,
और काफ़ी ज़्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा. So the people who have a darker skin tone have more melanin. Those who have more melanin in them, there is reduction in the absorption of the UVB rays. तो UVB rays जो आपकी सनलाइट की रेज होती हैं वो इसको कम अब्जॉर्ब कर पाती हैं, बिकॉज ज़्यादा मेलेनिन मीन्स आपका नेचुरल सनस्क्रीन का काम करता है वो. तो अगर आप लोगों का मेलेनिन ज़्यादा है, सो देर इज़ दैट नेचुरल सनस्क्रीन विच इज सिक्रीटेड बाय योर बॉडी एंड दैट एक्ट्स एज अ बैरियर. तो आपकी जो UVB रेडिएशंस हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होंगी. सो देर इज़ वन थिंग, उन लोगों में आप कितना ही धूप में खड़े हो जाएं, कितना ही कर लें, आपका शरीर उतना अच्छे से सनलाइट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जितना एक दूसरे इंसान का शरीर करेगा. सो दैट इज़ वन थिंग. तो इसके लिए क्या करना है, तो जो लोगों का थोड़ा डार्कर स्किन टोन है, फॉर देम इट इज़ एडवाइज्ड टू टेक सनलाइट फॉर अ मोर लॉन्गर ड्यूरेशन. थोड़े ज़्यादा समय के लिए आपको सन के सामने खड़े रहना पड़ेगा, या मान लीजिए आप लोगों का फिर भी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, then you can go and opt your natural sources and the fortified foods, the supplementations. That is what you can do. First, second and the most important thing is your fats. Fats तो हर कोई को फोबिया है. अरे इस चीज़ से तो मैं मोटा हो जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, इसमें ये है, इसमें वो है. Mind me saying this, vitamin D is a fat soluble vitamin. What do you mean by fat soluble vitamin? Fat soluble vitamin का मतलब ये होता है कि ऐसे विटामिन्स जिनको अब्जॉर्ब होने के लिए और प्रॉपरली असिमिलेट करने के लिए आपको फैट्स चाहिए शरीर में. अगर आपके शरीर में फैट्स की मात्रा नहीं होगी तो ये आपके शरीर को अब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, आप कितना ही विटामिन ले लो. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर में फैट्स की मात्रा सही क्वांटिटी में है. नाउ विद दिस आई वुड वांट टू पुट वन मोर थिंग अप. फैट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऑयली फूड्स खाओ, चिप्स खाओ, हाईली फ्राइड फूड्स खाओ, नहीं. गुड फैट्स लो. अब ये गुड फैट्स किस में मिलते हैं? सो गुड फैट्स आर देयर इन योर नट्स, आपके सीड्स में होते हैं, एवोकाडोज में होते हैं, फ्रूट्स में देयर आर गुड फैट्स. सो कंज्यूम गुड फैट्स. And also remember, whenever you are taking any supplement of vitamin D, आप उसको एक अच्छे high and a good fatty complete balanced meal के बाद ही लें. I repeat, a healthy balanced meal के बाद अपना vitamin D ले सकते हैं आप, ताकि उसका absorption अच्छे से हो और वो अच्छे से आपके शरीर के सारी दिक्कतों को ठीक कर दे. फिर लास्ट एंड फाइनल चीज़, सनस्क्रीन. आजकल तो हाइप बना हुआ है भाई कि सनस्क्रीन ले लो, ये वाली सनस्क्रीन में इतनी UVB प्रोटेक्शन है, इतनी SPF है, इतना ये इतना वो. बट ऑलवेज बी माइंडफुल कि अगर आप लोग को अब्जॉर्प्शन चाहिए विटामिन डी का और आप लोग सोच रहे हैं हम धूप में तो खड़े हो जाएंगे पर काले हो जाएंगे, तो हम सनस्क्रीन लगा के खड़े हो जाते हैं. इससे कुछ नहीं होने वाला है. इससे आप लोग सिर्फ उसको एक बैरियर दे रहे हो और आप लोग के शरीर बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा विटामिन डी. तो इसके लिए आप लोग अगर अर्ली मॉर्निंग सन में खड़े होंगे और सही समय पर खड़े होंगे, सही समय के लिए खड़े होंगे, तो आप लोग को बिल्कुल भी सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपका शरीर उसको अब्जॉर्ब भी कर लेगा. मैं ये नहीं बोल रही कि आप सनस्क्रीन यूज़ मत करिए, आप करिए सनस्क्रीन यूज़, लेकिन when you are standing in the early morning sun, the sun and your skin and yourself should be direct. उसके बीच में कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, वरना there is utterly no use of you standing in the sun. कोई फ़ायदा नहीं है आपका धूप में खड़े रहने का. ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है. आप समय पर सही वक्त पे धूप लें और 15 से 20 मिनट के लिए आप लोग धूप लें. फिर देखिए आप कितना अच्छे से आपका विटामिन डी अब्जॉर्ब होगा. ऐसे और वीडियोस के लिए डू स्टे कनेक्टेड. बाय बाय, टेक केयर.